श्री रामचरितमानस जो ग्रंथ है, इसको पढ़ने से या सुनने से घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है और श्री हरि के चरणों में भक्ति भाव और ध्यान लगता है। इसी के साथ हम आज का श्री रामचरितमानस अर्थ सहित चौपाई का जो है कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। परम पूजनीय श्री गणेश जी का ध्यान करके श्री रामचरितमानस पूर्व दिवस की बात आरंभ करते हैं। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जिहि होई, इद में तम कही जाई न सोई। शिव जी कहते हैं माता पार्वती जी से कि हे पार्वती, सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकता है जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता है। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहई स्वमति अनुमाना। शिव जी कहते हैं, हे शयानी, सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस्मै सुमुखी सुनावऊँ तो ही, समुझी परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधमय अभिमानी। शिव जी कहते हैं माता पार्वती जी से कि और जैसा कुछ मेरे समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म का हास होगा, हानि होगी और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि बेप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। दीन दयाल बिरिदु शमि भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शिव जी कहते हैं माता पार्वती जी से कि वे ऐसा अन्याय करते हैं। शिव जी कहते हैं कि वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जब इस पृथ्वी पर
धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तो उस अधर्मियों के प्रति शिव जी कहते हैं कि वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। कभी श्री रामचंद्र जी के रूप में, तो कभी कृष्ण जी के रूप में, तो कभी नरसिंह के रूप में, ऐसे अनेकों दिव्य शरीर धारण करते हैं और राक्षसों का नाश करते हैं। ये बहुत अच्छी चौपाई जो तुलसीदास जी वर्णन किए हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सिधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन प्रिया। जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होता है, तब तब ईश्वर भिन्न भिन्न रूप धारण करके असुरों का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। असुर मारी थापहि सुरनः, राखहि निज श्रुति से तू, जग विस्तारहि बिसद जस, राम जन्म कर हेतु। शिव जी कहते हैं वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, सोई जस गाई भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। शिव जी कहते हैं उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से बढ़कर एक हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमित भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। महादेव जी कहते हैं हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं, दोनों भाई हैं जो विष्णु भगवान के द्वार पर क्षीर सागर में उनका रक्षा, उनके द्वारपाल जो हैं उनके द्वार की रक्षा करते हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दुनऊ भाई, तामस असुर देह तिन पाई, कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्रह्मांड सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष।
ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले हैं, जो सारे जगत में प्रसिद्ध थे। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। दीन दयाल बिरिदुषम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शिव जी कहते हैं वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। उनमें से एक हिरणाक्ष को भगवान ने बराह का शरीर धर करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का वध नरसिंह रूप धारण करके प्रभु ने उनका वध किया। अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। जैसे अभी जो होली बीती है, होली पर होली क्यों मनाई जाती है, जिसके बारे में हम विस्तार से बताए थे कि प्रहलाद जो है हिरण्यकश्यप का पुत्र थे और प्रहलाद विष्णु भक्त थे। उनको मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने अनेक प्रयत्न किए। उसमें से एक प्रयत्न था जो होलिका थी, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिन्हें वरदान मिला था कि वो आग उन्हें जला नहीं सकता है। तो प्रहलाद को लेकर वो बैठी अग्नि में और वह स्वयं जल गई और प्रहलाद बच गए, क्योंकि वह अधर्म के साथ थी। वही इसमें तुलसीदास बहुत अच्छा वर्णन किए हैं, जो शिव जी माता पार्वती जी को बता रहे हैं कि हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जगजान। शिव जी कहते हैं कि वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुकुतन भय हते भगवाना, एक बार तिन कहे, एक बार तिनके हित लागी, धरेऊ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए क्योंकि जो ब्राह्मण का जो श्राप मिला था कि यह 3 जन्म के लिए राक्षस बनेंगे। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिए। कश्यप यदित तहाँ पितु माता, कौश विख्यात एक कल्प विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। अम्बुकी न संग्राम पारा, धनुज महामल मरई न मारा। एक
कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वो महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, यही बलताही न जीतहि पुरारी। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्र पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का जो विनाश करने वाले हैं, महादेव जी भी उसको नहीं जीत पा रहे थे। छल करिटारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज किन। जब ते ही ता जाने उमरम तब, श्राप कोप करी दिन। प्रभु ने छल से, विष्णु भगवान ने उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने इस भेद को जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को ही शाप दे दिया। इस प्रसंग से यह कहा जा सकता है कि अगर अधर्म का साथ कोई भी दे रहा हो, कितना भी कोई अच्छा हो, अगर वो अधर्मियों के साथ है तो उसको भी दंड अवश्य मिलता है। इसीलिए हमेशा जो है सही लोगों का ही साथ करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कितना भी सही है, अगर अपना कोई खास है, अपना कोई सगी संबंधी है, अगर वो गलत रास्ते पर है, अगर उसके साथ रहता है वो आदमी, वो कितना भी सही है, लेकिन उसको भी दंड अवश्य मिल पा जाता है। छल करिटारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज किन। जब ते ही जाने उमरम तब, श्राप कोप करी दिन। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कासु श्राप हर दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। जहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहित राम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को भी प्रमाण दिया, स्वीकार कर लिया। हालांकि ईश्वर को किसी का शाप नहीं लगता है, फिर भी प्रभु ने उस शाप को स्वीकार कर लिया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कभी न घनेरी। शिव जी कहते हैं माता पार्वती जी से कि एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप इन्ह एक बारा, कलप एक लगी अवतारा। गिरिजा चकित
भई सुनिबानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया विष्णु भगवान को, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर माता पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माता पार्वती जी कहती हैं कि मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया। लक्ष्मीपति भगवान ने उनका